हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हिना वर्मा। तो अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, आज की क्लास की, तो आज की क्लास है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हनी ड्यू, और उसका टाइटल है दी समिट विद इन, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है दी समिट विद इन। समिट क्या होता है? समिट होता है एक पहाड़ की ऊंचाई, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। तो ये आपको एक माउंटेन दिख रहा है, तो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वही क्या है, वो समिट है। तो क्या है समिट, क्या होता है, एक माउंटेन का टॉप मोस्ट पार्ट इज समिट, ठीक है। और विद इन मतलब हमारे अंदर, क्या हमारे अंदर भी कोई पहाड़ है? पता नहीं यार, चलो देखते हैं, जानते हैं इस चैप्टर में होता क्या है, हमारे अंदर कौन सा पहाड़ है, और ये चैप्टर जो है ये किस बारे में है ना, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या बताना चाहता है, और इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जो शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है मेजर एचपीएस आलूवालिया। इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एनसीईआरटी का बिफोर यू रीड पार्ट करते हैं। Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to the Mount Everest in 1965. तो 1965 में इंडिया ने एक एक्सपीडिशन भेजी थी माउंट एवरेस्ट पे, और वो पहली इंडिया की एक्सपीडिशन थी जो सक्सेसफुल हो गई थी। मतलब एक्सपीडिशन क्या होता है? एक्सपीडिशन का मतलब होता है एक लॉन्ग जर्नी, ठीक है, एक लंबी जर्नी जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए हो। यहाँ पर स्पेशल पर्पस था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट तक, ऊपर तक पहुंचना इंडिया के थ्रू एक ऐसी एक्सपीडिशन भेजी जा रही थी, जिसमें से एक मेंबर जो थे उनका नाम था मेजर एचपीएस आलूवालिया। और ये कब की बात है? ये बात है 1965 की। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? वो बोलते हैं उन्हें कैसा लगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड पर खड़े हुए थे। हम सबको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। और जब मेजर एचपीएस आलूवालिया वहां पर पहुंच गए तो उन्हें कैसा फील हो रहा था? अगर हम अपने बारे में सोचे कि हम दुनिया के सबसे टॉप पॉइंट पर है, तो हमें कैसा फील होगा, है ना, जानने वाली बात है। पर ये तो पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं इन्हें कैसा फील हो रहा था। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। अब इन्हीं की स्टोरी हम इन्हीं के वर्ड्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के वर्ड्स मतलब ये जो चैप्टर है ये इन्होंने ही लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा था, और एनसीईआरटी ने इनका कुछ पार्ट जो है वो ले लिया और उसका चैप्टर बना दिया क्लास 8 के लिए। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। और इन्होंने बोला कि मैं चैप्टर जो मैं अपना वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपने वर्ड्स में जो है उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं बताऊंगा कि मैंने जो समिट है, माउंट एवरेस्ट का जो टॉप है, वो कैसे क्लाइंब करा, कैसे मैं वहां तक पहुंचा। और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि जो अपने अंदर का समिट है ना, वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. यहाँ पर ये जो है आलूवालिया जी, ये कहते हैं कि जितने भी इमोशंस जो है जो सर्ज हो रहे थे मेरे अंदर। सर्ज क्या होता है? सर्ज का मतलब होता है राइज करना। मतलब जितने भी इमोशंस मेरे में आ रहे थे, जितने भी इमोशंस मेरे अंदर उमड़ रहे थे, उनमें से जो सबसे बड़ा जो इमोशन था उनके लिए वो था ह्यूमिलिटी का, ठीक है। वो किस चीज का था? वो था ह्यूमिलिटी का। और इन्होंने बोला लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस। अब ये पेनोरमा क्या होता है? पेनोरमा होता है एक वाइड व्यू, ठीक है, एक वाइड व्यू। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपने घर के फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो आप जो है देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कम व्यू नजर आता है। लेकिन जब आप घर की छत पर जाते हैं और वहां पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी सी जो है पिक्चर दिखती है ना, बहुत बड़ा सा आपको व्यू दिखता है। तो उसी को हम पेनोरमा बोल देते हैं। तो पेनोरमा होता है एक वाइड व्यू, ठीक है, एक वाइडर व्यू। तो यहाँ पर इन्होंने बोला मेरे अंदर जितने भी इमोशंस आ रहे थे, राइज हो रहे थे, मतलब सर्ज हो रहे थे, वो जो है
मेरे पास कब आ रहे थे? जब मैं समिट पर खड़ा था एवरेस्ट की, और वहां से मैं देख रहा था एक बहुत ही बड़ा पेनोरमा, एक बहुत ही बड़ा व्यू। ठीक है। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, और वो बोलते हैं उस टाइम पे ना मुझे ह्यूमिलिटी फील हो रही थी। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आपको लग रहा है कि यार मैं जो हूं ना, मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ और ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। ठीक है। और साथ में आपको एहसास हो रहा है कि सिर्फ जो हमारे अंदर ईगो होती है ना, हम ये कर देंगे, हम ये हैं, मैं वो हूँ, वो कुछ नहीं है। हम बहुत छोटे हैं इस दुनिया में और ये दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। वो बोलते हैं जब मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कहती है अरे यार शुक्र है रब, जो ये सब ना खत्म हुआ और मैं जो है ऊपर तक पहुंच चुका। अब क्यों इन्होंने ऐसा बोला? इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब भी हम माउंटेन पर चढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और ये तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे, तो वहां पर बर्फ है, सब कुछ है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रास्ता है। तो जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो क्या बोलती है? वो बोलती है रुक जा यार, रुक जा, बस कर, है ना। तो बड़ी मुश्किल से जब वो ऊपर तक पहुंचते हैं तो उन्हें होता है शुक्र है खत्म हुआ है ये रास्ता। ठीक है। तो थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. वो बोलते हैं लेकिन मेरे को तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी। जुबिलेंट मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। अब मैं इतनी बड़ी जगह पर पहुंच चुका हूँ जो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा जुबिलेंट होना चाहिए था, बहुत 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 ज्यादा खुश होना चाहिए था। लेकिन मेरे अंदर ना कुछ सैडनेस भी थी, अ टिंज ऑफ सैडनेस। ठीक है। मतलब एक छोटी सी शेडो टाइप की जो थी, थोड़ी सी जो है वो सैडनेस, उदासी उनके मन में थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all the roads hereafter would lead down? वो बोल रहे हैं कि ये जो मेरे को हल्की सी उदासी सी हो रही है, हल्की सी जो सैडनेस आ रही है मेरे मन में, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए तो नहीं है कि मैंने जो है पूरी दुनिया का सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है वो मैंने अचीव कर लिया, क्लाइम कर लिया है, और अब मैं जहां पर भी जाऊंगा वो रोड्स मुझे नीचे की तरफ ही लेकर जाएंगी। मतलब अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा, है और ज्यादा ऊपर, माउंट एवरेस्ट से ऊपर कोई और पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उन्हें ये सब देख के लग रहा था। ठीक है। और उन्होंने बोला कि जब मैं नीचे भी रास्ते में जाऊंगा तो अब मैं नीचे की तरफ ही जा रहा हूँ, पहले तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा था बट अब मुझे नीचे ही जाना है। तो क्या इस वजह से मैं सैड था? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. इन्होंने बोला जब भी हम क्लाइंब करते हैं एवरेस्ट को तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा जॉय, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है हमारे अंदर। ठीक है। और हम बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हो जाते हैं। थैंकफुल क्यों होते हैं? क्योंकि हम जिस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं एवरेस्ट, वो कोई छोटा मोटा पहाड़ तो है नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है और बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो हम थैंकफुलनेस जो है हमारे अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम थैंक कर रहे होते हैं गॉड को। क्यों? क्योंकि हम सही सलामत पहुंच गए, है ना। क्योंकि वहां तक सही सलामत पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, मतलब आपकी जान जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में होती है। तो बहुत ज्यादा थैंकफुलनेस भी आ जाती है। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये बोलते हैं ये एक ऐसी खुशी होती है जो पूरी जिंदगी भर के लिए रहती है। अब आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके हो, तो अब ये जो है ये पूरी जिंदगी के लिए हो गया ना कि हाँ भाई आपने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। तो ये जो है ना ये पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी ये खुशी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। कहते हैं ये जो एक्सपीरियंस है ना ये आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। वो बोलते हैं कोई भी इंसान जो माउंटेन्स तक गया है या माउंटेन्स के साथ रहा है, माउंटेन में अपने आप को जाना है जिसने, वो कभी भी सेम नहीं रहता। ये इस लाइन का मतलब जो है ना मैं आपको बाद में बताती हूँ। बहुत ही ज्यादा डीप मतलब है जो हर कोई नहीं बताता, है ना। बट मतलब बताते होंगे, बट मैं आपको अच्छे से कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। ओके। एज आई लुक बैक अ लाइफ लेटर क्लाइंबिंग Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. ये बोलते हैं कि जब मैं एवरेस्ट की कहानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो किसी माउंटेन की तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे समिट की है, एक ऐसे पहाड़ की ऊंचाई की है जो पहाड़ आपके अंदर है, और वो कोई इजी बात नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है उस तक पहुंचना।
यहाँ पर ही क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर ही कहना चाहते हैं कि कोई भी बंदा जब माउंटेन्स तक जाता है, माउंटेन्स में अपने आप को देखता है, जानता है, पहचानता है। देखो आप क्या करते हो, आप अगर माउंटेन पे गए हो तो आपको बहुत खुशी होगी। आप देखोगे कि पेड़ हैं, पौधे हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वैलीज नजर आ रही हैं, ये सब। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा टाइम अकेले वहां पे स्पेंड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप अंदर से असलियत में क्या हो। मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा, हाँ मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानती हूँ मैं क्या हूँ। लेकिन ये चीजें बहुत अलग होती है, एक बहुत स्पिरिचुअल सी चीज होती है जो क्या करती है, जो आपको जब पता लगता है ना, जब आप अपने आप को खुद असली में जान जाते हो तो आपको पता चलता है यार मैं ये नहीं हूँ, मैं जो हूँ बिल्कुल अलग ही हूँ। और ये जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ये बात थी इनकी यहाँ पे। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला, आगे देखते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. वो कहते हैं कि जब मैं नीचे उतर रहा था, क्योंकि अब समिट तक तो वो पहुंच गए, ऊंचाई तक वो पहुंच गए हैं, अब क्या करेंगे, वो नीचे आएंगे, है ना, परमानेंटली बस तो नहीं जाएंगे वहां पे। तो वो बोलते हैं जब मैं नीचे आ रहा था और जो मेरी फिजिकल एग्जॉस्शन है, एग्जॉस्शन मतलब जो मैं टायर्ड हो गया, मतलब जो है थक गया था, ठीक है, वो अब खत्म हो गई। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हो ना तो आप बहुत ज्यादा जल्दी टायर्ड हो जाते हो, बहुत ज्यादा थक जाते हो। लेकिन जब आप नीचे आ रहे होते हो तो आपकी थकान थोड़ी कम होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हो और फोर्थ फ्लोर पे आपको जाना है सीढ़ियां चढ़ के, तो आपको ऐसा लगेगा आप बहुत थक गए हो। लेकिन जब आप उधर उधर से ही फोर्थ फ्लोर से नीचे आ रहे होगे तो आपको उतनी थकान नहीं होगी, बल्कि आपकी थकान थोड़ी कम भी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये यही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब मैं समिट से नीचे उतर रहा था तो मेरे माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस आने लग गए। और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने ये जो एवरेस्ट पर चढ़ने की बात सोची, ये मैंने सोची ही क्यों, मैंने एवरेस्ट को ही चुना, ऐसा क्यों, है ना। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने एवरेस्ट ही क्यों क्लाइंब करा। Why did the act of reaching the summit had always a hold on my imagination? और वो अपने आप से पूछ रहे हैं अभी सारे क्वेश्चंस कि ये जो समिट पर चढ़ने का जो एक्ट है ये हमेशा मेरी इमेजिनेशन में क्यों था। ठीक है, ये सब कौन पूछ रहे हैं, मेजर एचपीएस आलूवालिया अपने आप से। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। वो बोलते हैं कि अब तो ये चीज हो चुकी है, अब तो मैं नीचे मतलब पहुंच गया ऊपर, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, तो अब तो ये पास्ट वाली बात हो गई, अब तो ये काम हो चुका है। तो जब ये काम हो चुका है और इतना ही था तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों था, मैंने अपनी जान को इतने रिस्क में क्यों डाला था, और मुझे एवरेस्ट ही क्यों चढ़ना था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। वो बोलते हैं जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये जो चीज है ये रिमोट होती रहेगी। रिमोट मतलब थोड़ी दूर होती रहेगी, मतलब ये जो मेरी मेमोरीज हैं ये फेड होती रहेंगी, है ना। ऐसा किसको लग रहा है, आलू वालिया जी को। क्यों लग रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपटीशन जीत लिया, जिस दिन मैंने जीता उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके 10 दिन बाद भी क्या मैं उतनी खुश होगी, क्या उसके 1 महीने बाद भी मैं उतनी खुश होंगी, या 1 साल बाद भी उतनी खुश होंगी, नहीं होंगी ना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी खुशी है या जो भी मेरी सैडनेस है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी मेमोरीज है वो सारी फेड हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और जब ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार लोग क्यों ये एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं। चलो मुझे अपना नहीं समझ आ रहा, लेकिन लोग भी क्यों करते हैं, है ना। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये बोलते हैं ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप एवरेस्ट पे क्यों चढ़ने गए, क्यों क्यों है। एक तो मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है कि अगर आपको कुछ करना अपनी लाइफ में और हम बोले क्यों करा तुमने ऐसा, क्यों करा, है ना, तो हम कभी बार उस चीज का जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे ही इसका जवाब भी अगर हम देना चाहें तो हम दे देंगे, लेकिन वो एक फुल सेटिस्फाइड जवाब नहीं होगा जिसमें हम हर चीज को एक्सप्लेन कर पाए। ओके, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। अब क्या बोलते हैं, ऐसे ही जितने भी एवरेस्टर्स रहे हैं उन्होंने कुछ आंसर्स दिए हैं, और उन्होंने जो सबसे सिंपल आंसर दिया है जो ऑलमोस्ट सारे लोग देते हैं वो क्या होता है, वो होता है बिकॉज इट इज देयर प्रेजेंट। ठीक है, तो वहां पर जो है लोग बोलते हैं हम माउंटेन एवरेस्ट पे या किसी भी माउंटेन पे इसलिए चढ़े क्योंकि ये यहाँ पे है, माउंटेन है तो चढ़ेंगे ही ना इस पे। ये सबसे इजी आंसर हो गया।
ठीक है। इट प्रेजेंट्स अ ग्रेट क्लाइंबिंग, it presents a great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. ये बोलते हैं कि क्योंकि वहां पे पहाड़ था, क्योंकि वहां पे माउंटेन था, और जो इंसान है ना, इंसान की जो फितरत होती है, जो उसका मतलब नेचर होता है, वो नेचर ये होता है कि वो जो ऑब्स्टिकल्स है ना, वो जितने भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, उनको वो जो है वो पार कर ले, है ना। और जब वो उन चीजों को अचीव कर लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल फील करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश फील करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि मैन जो है वो इसलिए क्लाइंब करता है क्योंकि एवरेस्ट या फिर कोई भी माउंटेन वहां पर है, और मैन को जो है वो डिफिकल्टीज फेस करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो डिफिकल्टी को फेस करके आगे बढ़ जाएगा तो उसे जो है वो एक बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल फीलिंग आएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। The obstacles in climbing a mountain are physical. वो कहते हैं कि जब भी हम माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, मतलब माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा फिजिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को दर्द होता है, हमारी बॉडी थक जाती है, परेशान हो जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है ना। कभी हमें चोट लग सकती है, कभी हम गिर सकते हैं, या हम मर भी सकते हैं। तो ये जो था, ये बहुत ही ज्यादा फिजिकल जो है टास्क है। A climb A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. ये बोलते हैं कि जब भी हम क्लाइंब करते हैं किसी भी समिट को, तो सबसे मेन चीज होती है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब आपने जो क्या करा, आपने अपने आप को स्ट्रेंथ दी कि अब मुझे काम करना है, और अब कोई भी चीज है मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं इसी काम को करूंगा। ठीक है। मतलब एक प्रॉपर आपने गोल फोकस कर लिया, और अब आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो और उस गोल की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हो। परसिस्टेंस मतलब जो आपने सोच लिया है, अब उसको कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन करा, 3 दिन करा, नहीं, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक आप परसिस्टेंटली लगे हुए हो, मतलब कंटिन्यूअसली लगे हुए हो। ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने बोली है विल पावर। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपने अब ये ठान लिया ना, तो अब आप करोगे। आप ये नहीं है कि आपको 10 दिन बाद लग रहा है नहीं यार ये काम नहीं करते, है ना, ये 1 महीने बाद लग रहा है या 1 साल बाद लग रहा है, आप ऐसा मत करो। अगर आपको कोई भी समिट को क्लाइम करना है, मतलब कोई भी आपको गोल अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका गोल क्या है। दूसरी चीज, आपको उस पर रेगुलरली वर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए, मतलब परसिस्टेंस। और साथ ही साथ आपकी विल पावर होनी चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय ले लो कि अब तो कुछ भी हो जाए यही अचीव करना है। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जब मैं इन क्वालिटीज की बात करता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता था, अरे वाह ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सही है, बढ़िया, मजा आएगा। लेकिन जब हम ये सब चीजें सोचते हैं और करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब जैसे आप भी पढ़ रहे हैं तो आप भी क्या सोचते होगे, 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, रोज के 1 चैप्टर पढ़ूंगा या 2 पढ़ूंगा, खत्म बात, रिवीजन भी हो जाएगी उसके अंदर। लेकिन जब आप ये करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इतना इजी नहीं था जितना मुझे लग रहा था, है ना। तो जब हम सुनते हैं ना तो हम करते हैं हाँ 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 कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन जब हम असलियत में करने बैठते हैं ना तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, मेहनत तो लगेगी, और साथ ही साथ जो गोल को अब करना है तो करना है, और अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो सब कुछ बर्बाद, है ना। चलो, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। ये कहते हैं मेरे पास ना अपना एक पर्सनल आंसर है। अभी तक इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बाकी एवरेस्टर्स जो होते हैं या बाकी जो भी क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स को, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इधर पहाड़ है तो हम क्लाइंब कर लेते हैं, ये वो है ना, ये सब बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं मेरा आंसर कि मैंने क्लाइंब क्यों किया एवरेस्ट को, वो मैं अब आपको बताता हूँ। From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from the mountains in the plains. वो बोलते हैं कि जब भी मैं बचपन से देखता हूँ अपने आप को, तो मुझे ये नजर आता है कि जब भी मैं माउंटेन्स के पास होता हूँ ना, या माउंटेन्स पर होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। लेकिन अगर मैं माउंटेन्स के पास नहीं हूँ या माउंटेन पर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब पहाड़ी इलाके में नहीं हूँ, तो मैं ना अपने आप को मिजरेबल, मतलब बहुत ही बेकार फील करता हूँ, अनहैप्पी फील करता हूँ। मिजरेबल मतलब अनहैप्पी, ठीक है, मैं अनहैप्पी फील करता हूँ और लॉस्ट फील करता हूँ। लॉस्ट मतलब कि गुमा हुआ, है ना, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि यार मैं खुश हूँ, मैं सही हूँ, मुझे लगता है बस हाँ चल रही है जिंदगी, है ना।
वो फीलिंग नहीं आती बढ़िया वाली। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर फीलिंग नहीं आती इन्हें? प्लेन्स में। प्लेन्स कैसे होते हैं? ऐसे एरिया जहां पर माउंटेन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम एमपी की बात कर लें, है ना। तो ये जो है ये प्लेन मतलब मैदानी इलाके हैं। और अगर हम बात करें हिमालयास की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, कश्मीर की, तो यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स है, तो वहां पर उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो प्लेनर साइड में आ रहे हैं, प्लेन एरिया में आ रहे हैं, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। और उस टाइम पे उन्हें लगता है कि यार मैं अपनी जिंदगी से ना मिजरेबल फील कर रहा हूँ, खुश नहीं हूँ, अनहैप्पी फील कर रहा हूँ। माउंटेन्स आर दी नेचर एट इट्स बेस्ट। इनके अकॉर्डिंग माउंटेन जो है वो एक ऐसी जगह है जो नेचर की सबसे खूबसूरत जगह है। मतलब वहां पर जो आपको नेचर है ना वो असली में दिखता है। अगर हम अपने आसपास देख लें, नोएडा वगैरह, गुड़गांव, तो यहाँ पर हमें इतना नेचर नहीं नजर आता, है ना। नेचुरल चीजें नजर नहीं आती। लेकिन जब हम किसी पहाड़ पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ यार, नेचर क्या है, पहाड़ क्या है ना, दुनिया कैसी है, मतलब जो साफ हवा है, ऑक्सीजन है, एयर है, वो कैसी है, पानी दिखता है हमें, रिवर्स दिखती हैं हमें, ट्रीज दिखते हैं हमें, फ्लावर्स दिखते हैं, है ना, हमें बर्ड्स दिखते हैं, हमें एनिमल्स दिखते हैं। तो नेचर का जो सबसे बेस्ट फॉर्म है वो माउंटेन है। Their beauty and their majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. ये बोलते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक कैसे पोज में होते हैं, एक मेजेस्टी पोज में होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, है ना। उन पे चढ़ना, उन पे रहना एक चैलेंज की बात है। और वो कहते हैं कि जैसे कि लोग सोचते हैं वैसा ही मैं सोचता हूँ, वैसा ही मैं बिलीव करता हूँ। क्या सोचते हैं लोग? लोग ये सोचते हैं कि माउंटेन्स जो है ना वो आर अ कम्युनियन विद द गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं या और जो हमारे एचपीएस आलूवालिया जी हैं ये भी सोचते हैं कि माउंटेन्स जो है ना वो गॉड से हमें कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। कम्युनियन मतलब कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ? गॉड के साथ, ठीक है। तो उनके हिसाब से माउंटेन्स पर अगर आप हैं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपको जल्दी नहीं है 2 दिन बाद घर जाना है, 10 दिन बाद घर जाना है, अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको कुछ बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सा फील होगा और आप ना कनेक्ट होगे गॉड से, ठीक है, भगवान से आप कनेक्टेड रहोगे, आपको ऐसा लगता है। Once having granted this, the question remains, why Everest? वो बोलते हैं कि चलो मैंने ये सब सुन लिया, ये सब सोच लिया, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में है कि एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि माउंटेन्स तो और भी है और बहुत ज्यादा है दुनिया में, लेकिन ये एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest, mightiest and has defeated many previous attempts. वो बोलते हैं कि मैंने माउंटेन्स को इसलिए चुना क्योंकि मैंने माउंट एवरेस्ट को इसलिए चुना क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे माइटीएस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कौन? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं? एंड हैज डिफीट मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। और वहां पर जितने भी जाने वाले लोग हैं उनके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स जो है ना वो डिफीट हो गए, मतलब खत्म हो गए। मतलब वहां पर पहुंचना आसान बात नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, माइटीएस्ट है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है और साथ ही साथ ये क्या है? हाईएस्ट है। इसलिए मैं जो है माउंट एवरेस्ट पे गया। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। वो बोलते हैं कि उस पे चढ़ने के लिए जो पूरी बॉडी की एनर्जी है ना उसका आखिरी पार्ट भी जो है वो भी खर्च हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, आसान बात नहीं है, ठीक है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ये बोलते हैं एक बहुत ही ज्यादा ना ब्रूटल को हम क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा स्ट्रगल जो बहुत ही ज्यादा ना चैलेंजिंग हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग स्ट्रगल है ये। किसके साथ? रॉक और आइस के साथ। क्यों? क्योंकि माउंटेन जो है रॉक से बना हुआ है और माउंट एवरेस्ट पे पूरी सिर्फ आइस ही आइस है ना। तो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है ये जिसमें हमें डील करना होता है रॉक्स एंड आइस के साथ। Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at a stake. वो बोलते हैं अगर हम एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने लग जाते हैं तो हम बीच रास्ते में ना वापस नहीं आ सकते। हम तब भी वापस नहीं आ सकते जब किसी बंदे की लाइफ स्टेक पे हो, मतलब रिस्क पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? once taken up, it cannot be given up halfway. जब आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप बीच में से तो छोड़कर नहीं आ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट अ स्टेक, हालांकि किसी बंदे की लाइफ जो है वो रिस्क पर है तब भी वो बीच में नहीं आएगा छोड़ के।
द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। ये जो बोलते क्यों, अगर किसी बंदे की लाइफ रिस्क में है तो उसे नीचे आ जाना चाहिए, है ना, एवरेस्ट से उतर जाओ यार और अपनी जान बचा लो। लेकिन वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि जैसे आप ऊपर चढ़ते हो आपको इतनी डिफिकल्टी आ रही थी, उतनी ही डिफिकल्टी आपको वहां से नीचे आने में लगेगी। तो अगर आपकी लाइफ रिस्क में है तो आप उतनी डिफिकल्टी ले पाओगे, है ना, उतनी डिफिकल्टी चैलेंज फेस कर पाओगे। तो बंदा क्या सोचता है ना, बंदा सोचता है कि यार नीचे आने में भी तो इतना ही डिफिकल्ट है, तो यार इससे अच्छा अब ऊपर ही चले जाता हूँ। जब रिस्क ही है, नीचे उतरने में भी रिस्क है, ऊपर चढ़ने में भी रिस्क है ना, और आपको पता तो है नहीं कि आप मतलब रहोगे सही से या नहीं रहोगे, तो आप फिर क्या सोचते हो कि चलो यार अब ऊपर ही चलते हैं, देखा जाएगा, जो होगा हो जाएगा। ओके, and then when the summit is climbed there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। फिर ये बोलते हैं कि जैसे ही आप सबमिट जो है वो पार कर लेते हो, मतलब आप सबमिट पर पहुंच जाते हो, तो आपको एक एक्सिलरेशन वाली फीलिंग आती है। एक्सिलरेशन, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है आपको, और आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी बैटल को फॉट कर लिया, मतलब किसी भी जंग को जीत लिया है, ठीक है। आपने कोई जंग लड़ी थी और आप अब उस जंग में जीत चुके हो, आपको ऐसा लगता है जब आप क्लाइम कर लेते हो किसी भी समिट को। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जीत चुके हो और आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world। वो बोलते हैं कि जब भी मैं किसी पीक को, किसी भी ऊंचाई को, पहाड़ की चोटी को जब मैं देखता था, जब मैं चढ़ रहा होता था, तो क्या होता था, मैं किसी और ही दुनिया में चला जाता था। मुझे लगता था कि यार वाह, कितना खूबसूरत है ये, ठीक है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। वो बोलते हैं मेरे अंदर ना एक ऐसा चेंज आया ना जिसे मैं बोल सकता हूँ कि वो मिस्टिकल है। मिस्टिकल मतलब स्पिरिचुअल है। जब वो माउंट एवरेस्ट पे या कहीं भी किसी भी पहाड़ पर रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल चेंज हो गए और उनके अंदर ऐसा चेंज आ गया जो बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ओके, by its beauty, aloofness, might, and ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। ये बोलते हैं कि जब भी मैं किसी भी पहाड़ की चोटी को देखता हूँ, किसी भी पीक को देखता हूँ, तो मैं उसकी ब्यूटी को देखता रह जाता हूँ, मैं उसकी अलूफनेस को, अलूफनेस मतलब अलग, अनफ्रेंडली होना ना, किसी से अलग हो जाना, डिस्टेंट होना, तो वो बिल्कुल अलग से पहाड़ दिख रहा होता है, तो वो अलग उसकापन देखता हूँ, ठीक है, अलूफनेस देखता हूँ। माइट मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर देखता हूँ। रगेडनेस मतलब वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, वो देखता हूँ। और उसकी वजह से ना मैं उस पहाड़ के लिए, उस जो पीक है उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, ठीक है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसको मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेजिस्ट मतलब रोकना, है ना। तो हम सोचते हैं कि नहीं यार इतना खतरनाक चैलेंज है, इसको रहने देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए ऐसा चैलेंज है ना कि मैं इसको रोक ही नहीं पाता, मैं इतना ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ नहीं अब तो करना ही है, ठीक है, मैं इसे रोक नहीं पाता। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अब वो बोलता है कि मैंने एक्सप्लेन तो करा कि मैंने एवरेस्ट को क्यों चुना, क्यों मैं उस पर चढ़ा, लेकिन जब मैं अभी भी देख रहा हूँ ना अपनी बातों को या अपने वर्ड्स को, तो मुझे लग रहा है यार मैं ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। क्यों? क्योंकि यार वो अलग ही फीलिंग है, वो इन्हें ही पता है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब कभी कभार हम इतने खुश हो जाते हैं तो हम जो है ना उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको एक सिचुएशन देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फैमिली मेंबर है, मतलब रब ना करे ऐसा हो, लेकिन या हुआ हो, लेकिन अगर कभी उनकी हालत बहुत ही सीरियस हो गई हो और आपको कोई उम्मीद ना रही हो, तो उस टाइम पे अगर वो इंसान जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो आप सिर्फ दुनिया को बता सकते हो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप उस फीलिंग को बता ही नहीं सकते हो कि आपने क्या फील किया, आप इतने खुश हो, आप कैसे इतने खुश हो, आप क्या फील कर रहे हो, है। आप सिर्फ ये बता सकते हो हाँ मैं खुश हूँ, मतलब जो भी घर वाला है वो ठीक हो गया ये वो, लेकिन आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये बोल रहे हैं कि ये जो फीलिंग है ना मैंने लिख तो दी है,
लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसे ना फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि मैं उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। वो फीलिंग ही ऐसी है जो मैं बता ही नहीं सकता कि वो क्या थी। ठीक है, ओके ओके। इट इज लाइक आंसरिंग टू अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। वो कहते हैं ये एक ऐसे क्वेश्चन की तरह है जैसे हमें आंसर करना हो कि तुम सांस क्यों लेते हो। कितना खतरनाक आंसर है भाई, हम सांस क्यों लेते हैं। अब कोई बोलेगा ये तो खुद ही आ रही है, कोई बोलता है हम जीने के लिए ले रहे हैं, कोई बोलता है हमें आगे लाइफ में ये करना है इसलिए सांस ले रहे हैं, है ना। ये सब चीजें सबका अलग अलग आंसर है, लेकिन किसी का भी आंसर जो है वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं होता। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने जो नेबर्स हैं, जो आपके मतलब पड़ोसी हैं, उनकी मदद आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, या आप चाहते हो कि उन्हें कभी दुख ही फील ना हो, वो अलग फील ना करें, है ना। सबका अलग अलग आंसर है, लेकिन आप जो है इस तरह से बहुत ज्यादा आंसर्स होते हैं, तो आप किसी एक आंसर को पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही सही है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप क्यों अच्छे कर्म करना चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? भगवान खुश हो जाएगा। क्यों करना चाहते हो? मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। क्यों करना चाहते हो कि क्यों करना चाहते हो ठीक है, तो आप क्यों करना चाहते हो अच्छे काम? ताकि किसी और को खुशी मिले। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उनकी खुशी देख के आप खुश हो जाओ, है ना। तो इसलिए हमारे बहुत ज्यादा आंसर्स होते हैं, और हर आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं है। देर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, है ना। तो इनका कोई भी आंसर जो है फाइनल वो पॉसिबल नहीं है। एंड देन देर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और साथ ही बताते हैं कि अगर मैं बात करूं ना एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। मतलब सिर्फ आपकी बॉडी को ही थकान नहीं हो रही, या आपकी बॉडी जो है सिर्फ उसी का काम नहीं है एवरेस्ट पर चढ़ना। ये नॉट ओनली फिजिकल, मतलब इसमें आपका इमोशंस भी लगते हैं, आपका दिमाग भी लगता है, आपका विल पावर भी लगता है, सब कुछ लगता है, तब जाके आप क्लाइम कर पाते हो। अगर आपको लगे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, मैं इतना दौड़ लेता हूँ ये वो, और बाकी आप में आपके अंदर विल पावर नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, तो आप नहीं कर सकते क्लाइम। तो सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है कि ये जो है आप एवरेस्ट को या किसी भी समिट को क्लाइम कर लोगे। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो किसी भी माउंटेन के टॉप पर चढ़ा है, उसको एक अलग ही कॉन्शियसनेस फील होती है, उसका दिमाग अलग ही कॉन्शियस हो जाता है, मतलब जागरूक हो जाता है, और उसको ये फील होता है कि इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, और उसमें से तो मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, है ना। मतलब मैं रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं जो हूं, मैं पहले सोचता था मैं बहुत अमीर हूं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं वो, है ना। वो सारी मैं खत्म हो जाती है बंदे की, वो सारी ईगो खत्म हो जाती है जब वो देखता है कि यार इतनी बड़ी दुनिया है और मैं एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है और थैंकफुल हो जाता है गॉड के लिए कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में मेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, है ना। हमारे पास अगर हाथ पैर आंखें वगैरह सब कुछ है, तो हमसे ज्यादा खुश कौन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। The physical conquest of a mountain is only part of the achievement. ये बोलते हैं कि फिजिकल नहीं है वो सारा, लेकिन अगर आपने फिजिकली मतलब अगर आप ऊपर पहुंच गए, ठीक है, समिट पर, तो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट तो आपने कर लिया, मतलब आपकी बॉडी जो है फिजिकली वो तो झील गई, है ना। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, मतलब फिजिकल होना तो जरूरी है, मतलब फिजिकली फिट होना तो जरूरी है। तो फिजिकली फिट अगर आप हो तो आप ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन सिर्फ फिजिकली फिट होना जो है वो बिल्कुल भी अचीवमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब एक अचीवमेंट का पार्ट है। अब अचीवमेंट के लिए आपको इतना सब कुछ चाहिए, और फिजिकली फिट होना उसमें से इतना हिस्सा है, तो आपको बाकी हिस्सा भी तो चाहिए। बाकी हिस्सा मतलब इमोशंस, विल पावर, ये सब कुछ भी तो होना चाहिए। तो फिजिकली फिट होना एक पार्ट है उस अचीवमेंट का। There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for the adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है हमारे अंदर, और एक अर्ज होती है, एक मतलब दोबारा से जो है
सर्ज मैंने बताया था ना आपको, एक फीलिंग राइज होती है, ठीक है, फीलिंग आती है कि हम जो है अब थोड़ा और ऊपर जाए अपनी सराउंडिंग से। जब हम चढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है नहीं थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं, नहीं थोड़ा और ऊपर जाके देखते हैं। और साथ में बोलते हैं कि इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, कि कहते हैं कि ये जो मैन है ना, जो इंसान है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर ना एडवेंचर करने का एक इटर्नल लव होता है। अब इटर्नल लव क्या होता है? इटर्नल लव का मतलब होता है फॉर एवर, एक ऐसा लव जिसकी ना कोई स्टार्टिंग है, जिसका ना कोई एंड है, जो जिंदगी भर के लिए है। तो मैन जो है ना, जो आदमी है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, मेल या फीमेल, वो सबके अंदर ऐसा कुछ होता है एडवेंचरस करने के लिए। और वो एडवेंचर ना उसकी लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, लाइफ टाइम से उसके अंदर होता है और लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट merely फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये मेंटली भी है, इमोशनली भी है और स्पिरिचुअली भी है। Consider a typical climb towards the summit on the last heights. अब ये बोलते हैं कि अच्छा चलो तुम ना इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि आप जो है बस आधे से ज्यादा पहाड़ चढ़ चुके हो और अब थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना रह गया है। अब आप सोचो कि जब आप इतने से पहाड़ पर चढ़ने के लिए रह गए हो तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता है? यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। वो बोलते हैं कि आप जो हो, आप ऊपर चढ़ने के लिए जो रस्सी है इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आपको शेयर करना है किसी और क्लाइंबर के साथ, क्योंकि हर बार मतलब एक बंदा ही नहीं चढ़ता, एक पूरा ग्रुप जाता है ना। तो क्या करना होता है, मतलब एक टीम वर्क होता है, ठीक है। तो आप जो हो आप चढ़ रहे हो, फिर वो चढ़ रहा है, मतलब रस्सी जो है वो सेम है, और दोनों ही जो इंसान है वो एक ही रस्सी का, एक ही रोप का यूज कर रहे हैं। यू फर्म इन मतलब तुम जो एकदम ऐसे खड़े हो जाते हो बिल्कुल टाइटली, ठीक है, कि तुम्हें अब हिलना नहीं है, क्योंकि अगर तुम हल्के से भी हिले डुले तो तुम तो साथ में जाओगे ही जाओगे, और साथ में जो तुम्हारे साथ जो इंसान था वो भी जाएगा, है ना। तो तुम आप जो बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हो जाते हो, कि अब आप जो हो बिल्कुल ऐसे मतलब आइस की तरह स्टैच्यू से हो जाते हो, हिलते डुलते नहीं हो। ही कट्स दी स्टेप्स इन दी हार्ड आइस। जो दूसरे वाला बंदा है, मैं जो हूं मैं बिल्कुल स्टिल हो गई हूँ, और जो दूसरे वाला इंसान है अब वो क्या करेगा, अपन आइस के अंदर से अपना पैर जो है वो निकालेगा और आगे बढ़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ये बंदा था ये स्टिल खड़ा हो गया, दूसरे वाले ने रोप को पकड़ा और वो अब आइस के अंदर से चलता हुआ आएगा। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है बंदा, और आप जो वो आगे की तरफ और चलने लग जाते हो, ठीक है। देन ही बिलीव्स मतलब वो भी फर्म हो जाता है, और उसके बाद आप आगे की तरफ अपने इंचेस जो है वो चलते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। द क्लाइंब इज ग्रिम। ये जो क्लाइंब है ये बहुत ज्यादा ग्रिम है, ग्रिम मतलब चैलेंजिंग है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो द क्लाइंब इज ग्रिम मतलब डिफिकल्ट। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। जब भी आप ऊपर ऐसे चढ़ रहे हो और आपको पता है कि भाई ऐसे नीचे करके देखा हो भाई, गलती से पैर ऐसे वैसे हो गया, आपका हाथ वाथ ऐसे वैसे हो गया, तो आप नीचे जाओगे, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, और आप बहुत ध्यान से हर चीज पे ध्यान रखकर आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते हो। और जैसे जैसे आप एक एक स्टेप लेते हो ना, आपकी जो पूरी ब्रेन की नर्व्स है वो सारी बिल्कुल अटेंटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो आपकी जो सारी ब्रेन की नर्व्स है उस पर स्ट्रेन, उस पर जोर पड़ता है जब आप एक भी स्टेप लेते हो तो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय द अदर्स। अब ये क्या होता है, जितने भी क्लाइंबर्स हैं उन सब ने किसी ना किसी की हेल्प ली होगी, वो अकेले तो जाएंगे नहीं। तो जो बहुत बड़े बड़े क्लाइंबर्स रह चुके हैं उन्होंने तो एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है जिस टाइम पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ इस बंदे ने मेरी यहाँ पे ये हेल्प की थी, इसने ये हेल्प की थी, अगर ये हेल्प नहीं करता तो क्या होता, शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होता, या शायद मैं क्लाइंब ही नहीं कर पाता इतना बड़ा ऊपर माउंटेन, और शायद मैं नीचे आ जाता, है ना। क्योंकि हेल्प भी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ओके, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड दैट जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें सिर्फ उसी हेल्प की क्यों जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर में थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो क्या होगा, अगर कोई और इंसान है वो मेरी हेल्प कर देगा, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा मुझे, या फिर उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक करने में दोनों एक्सपर्टीज लगाएंगे और वो सही हो जाएगा, है ना। क्या है, वो जो है वो बताते हैं कि उन्हें सिर्फ वो जो छोटी सी हेल्प थी वो उनके लिए कितनी बड़ी या कितनी ज्यादा जरूरी थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप।
अगर उन्हें वो हेल्प नहीं मिलती तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते थे, वो गिव अप कर देते हैं ना, वो छोड़ देते, बीच रास्ते में ही छोड़ देते और शायद नीचे की तरफ उतर आते और ऊपर नहीं चढ़ पाते। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट। अब क्या बोलते हैं कि ब्रीदिंग जो है ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों डिफिकल्ट होती है? अच्छा, अगर हम वैष्णो देवी भी जाते हैं या किसी और माउंटेन पे चढ़ने जाते हैं, या मैं ट्रैक करने गई थी अभी इसी साल, तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना उसी टाइम क्या होता है, हमारी सांस फूलने लग जाती है, हमें ऑक्सीजन जो है ना वो मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ऑक्सीजन जो है वो कम होती रहती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती रहती है ना, हमारे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती रहती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ फॉर दिस। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जब हम ऐसे इन चीजों पे पहुंचते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में, तो हम ना अपने आप को कर्स करते हैं, मतलब कोसते हैं अपने आप को कि यार तुझे क्या पड़ी थी, तू क्यों गया। ऐसे क्या हुआ था जब मैं अपने ट्रैक पे गई थी ना, मैं इतनी ज्यादा थक गई थी और मेरी फ्रेंड्स थी साथ में, तो मैं अंदर से सोच रही थी यार पागल है क्या, क्यों चढ़ी, क्यों क्यों तुझे चढ़ना था। मतलब अपने आप को हम कर्ज करते हैं यार, अपने आप को हमने इस सिचुएशन में डाला ही क्यों। क्योंकि ना अब कोई कार आ रही है ना ही कोई व्हीकल आ रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको पैदल ही चलना है। चाहे आपके पैर चोट लग जाए, चाहे मोच आ जाए, चाहे आप थक जाओ, कुछ भी हो, है ना, पर आपको आप खुद ही चलना है, क्योंकि कोई और तो आपको उठा के लेके जाएगा नहीं, है ना, कोई मूवी तो चल नहीं रही है यहाँ पे, रियलिटी है। तो क्या करना होता है, आप अपने आप को कोसते हो कि यार मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला ही क्यों, इससे अच्छा तो नीचे बैठ के अच्छे से एंजॉय कर लेता, है ना। ओके, यू वॉन्डर वाई यू एवर अंडरटुक दी एसेंट। और आप जो हो वो सोचते हो कि यार मैंने ये एसेंट शुरू ही क्यों किया। एसेंट मतलब क्लाइम करना, मतलब ये जो एवरेस्ट पर चढ़ना स्टार्ट किया या किसी भी काम को स्टार्ट करा, मैंने जर्नी को स्टार्ट किया, तो हम सोचते हैं कि यार मैंने ये करा ही क्यों, मुझे स्टार्ट करने की जरूरत ही क्या थी, इतनी कौन सी बात थी भाई, है ना। ये बता, देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और ऐसे मोमेंट्स आते हैं बीच रास्ते में जब हम सोचते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, अब जाने दो, है ना। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि अब आप सोचते हो कि नहीं यार अब गिव अप कर देते हैं, बस बहुत हो गया, जितना हो सकता था कर लिया। इट वुड बी अ शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। और उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि यार अब ना ऐसा करते हो, मेरे को क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार अब ना ऐसा करते हैं, बस यहाँ तक आ गए ना, हो गई जो भी करना था ना हमें, हो गया, ट्रैक व्रैक सब हो गया, अब चलते हैं नीचे आराम से, और नीचे पहुंच जाएंगे ना वो ज्यादा रिलीफ मिलेगा, मुझे ज्यादा शांति मिलेगी कि भाई मैं ढंग से सही सलामत पहुंच गई हूँ, क्योंकि मुझे तो घर भी जाना है, मेरे तो घर वाले भी वेट कर रहे हैं, है ना। तो और अपने आप को भी बचाना है, मुझे अपनी जान को भी बचाना है, और मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं थक चुकी हूँ। ये सब चीजें जब मुझे फील होती है तो मुझे ये लगता है कि भाई मैं नीचे चली जाऊं तो ही मैं ज्यादा खुश रहूंगी, ठीक है, ऊपर जाने से अच्छा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका मूड ना एकदम से स्नैप आउट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। देर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। और फिर आपको क्या लगता है कि नहीं यार अब आए हैं ना तो अब कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है, समथिंग इन विद इन अस, ठीक है, जिसकी वजह से हम गिव अप नहीं करते और दोबारा से जो है स्ट्रगल वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैंने किया था और जैसे सारे एवरेस्टर्स करते हैं। मैं एवरेस्टर्स या मैं कोई क्लाइंबर वगैरह तो नहीं हूँ बहुत बड़ी, या बहुत बड़ी क्या, अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही की थी थोड़ी थोड़ी। तो क्या हुआ, मतलब मैं बता रही हूँ अपना और इनका दोनों का जो भी मतलब एक्सपीरियंस है उसको बता के मिला के बता रही हूँ। एंड यू गो ऑन। और क्या होता है, जैसे ही आप ये सोचते हो ना कि चलो यार अब देखी जाएगी अब चलते हैं, तो फिर आप क्या कर देते हो, आप स्टार्ट कर देते हो दोबारा से क्लाइंबिंग करना। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। और आपके साथ साथ आपका कंपेनियन भी होता है, जैसे मेरे दोस्त थे और वो कहते थे बस चल ले थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ही सबके क्लाइंबर्स के जो है कंपेनियंस होते हैं और वो बोलते हैं अरे यार चल लेना, चल कुछ नहीं होता, चल थोड़ा सा और चलते हैं। तो आपके कंपेनियन जो आपके साथ जा रहे हैं वो भी आपके साथ रहते हैं, जस्ट अनदर फीट और 100 में भी। और वो क्या बोलते हैं, अरे बस 50 फीट ही तो चलना है, अरे बस 100 फीट ही तो चलना है, चलना चलना चलना। तो आपके अंदर भी आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, चलो यार चलते हैं, जब इतना कर लिया तो आगे और सही, है। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड। और लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता क्या लगता है, यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, कितने 50 फीट कितने 100 फीट, है ना। फिर आप पूछते हो कि यार ये खत्म होगा भी, आज की डेट में, कल की डेट में, 10 दिन में खत्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। और फिर आप दोनों आपके फ्रेंड्स और आप खुद एक दूसरे को देखते हो
और फिर क्या होता है, फिर आपको मोटिवेशन मिल जाती है, चलो यार देखा जाएगा, चलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हो, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आपको एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि यार साथ है ना तो अब कर ही लेंगे। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और जब तक आपको पता भी नहीं चलता ना कि ये सोच के कि हाँ चल रहे हैं, एकदम से आप देखते हो कि यार हम तो पहुंच गए, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, ओह पहुंच भी गए, तो तब वो अलग ही खुशी हो जाती है ना। तो ये चीज होती है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल, और जब आप उस समिट के ऊपर पहुंच गए और अब आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हो घूम के सारा कुछ, तो आपको लगता है हाँ यार जो किया ना वो तो वर्थ था, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब आप ऊपर से समिट की तरफ देखते हो राउंड राउंड घूम के, तो आपको लगता है कि जो भी मैंने किया सारा कुछ वर्थ था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू दी क्लाउड्स, और वहां पर क्योंकि माउंटेन है तो नीचे मतलब साथ साथ में और भी तो पीक्स होते हैं, और भी तो माउंटेन्स ही होते हैं, तो वो सिल्वरी पीक्स आपको नजर आती हैं। सिल्वरी पीक्स क्यों नजर आती हैं, क्योंकि उस पर बर्फ है और साथ में क्लाउड्स हैं, है ना, तो वो सब कुछ ऐसे शैडो वैडो मार के तब सिल्वर सिल्वर कलर का नजर आता है। ओके, इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप लकी हो ना जब आप समिट पे चढ़ गए और उस टाइम पे सन जो है वो निकल गया या पहले से निकला हुआ था, तो आपको इतना खूबसूरत इतना सुंदर व्यू लगता है कि आपके तो मजे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप लकी होगे और उस पे सन होगा ना तो आपको बहुत ही ज्यादा अलग सा व्यू मिलेगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जो साथ में पीक्स है जब उनके ऊपर भी क्या हो रहा है, सन सा आ गया, तो ऐसा लगता है कि यार ये जो पीक है ना ये बिल्कुल, और मतलब ये जो एवरेस्ट का टॉप है समिट है, इसको पूरा और ज्यादा ही खूबसूरत हो गया इन पीक्स के साथ, जो छोटे छोटे पीक्स जो हैं अलग अलग माउंटेन्स जो है वो सराउंड करे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये तो एकदम ज्वेलरी जैसा बन गया, कि मतलब इसको तो और ज्यादा निखार दिया है और ज्यादा खूबसूरत बना दिया इन बाकी पीक्स ने, इन बाकी माउंटेन्स ने। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको दिखती है कि बहुत बड़ी बड़ी वैलीज नजर आती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी वैलीज नजर आपको आती हैं। इट इज इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और ये बहुत ही ज्यादा इनोबलिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग क्या होता है, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है जब भी आप किसी माउंटेन के टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं। यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीसियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप ऊपर की तरफ पहुंच जाते हो ना, समिट पे पहुंच जाते हो, तो अब आप क्या करते हो, थैंक गॉड मैं पहुंच गया, और साथ ही साथ में ना आप ओबीसियंस जो है वो दिखाते हो। ओबीसियंस मतलब रिस्पेक्ट दिखाते हो अपने गॉड को, ठीक है। आप रिस्पेक्ट कैसे दिखाते हो, जैसे कोई जो है वो अपना माथा नीचे कर लेगा, है ना, कोई जो है वो वहां पे नमाज पढ़ लेगा, कोई जो है वो वहां पर अपने जो गुरु हैं उनकी फोटो रखाएगा, या अपने देवता देवी देवता इनकी फोटो रखाएगा, है ना। तो इस तरह से हम रेवरेंस मतलब डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट शो करते हैं गॉड के लिए, ठीक है। ओके, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि ये जो है ये सिख है ना, एचपी सालूवालिया जी, तो ये वहां पर जब ऊपर पहुंच गए तो इन्होंने गुरु नानक देव जी की जो फोटो है वो वहां पर वो रख कर आए। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो इनके साथ बाकी कंपेनियंस है उनमें से एक था रावत, उन्होंने दुर्गा माता की फोटो वहां पर रखी। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा, फू दोरजी ने रेलिक रखा बुद्धा का, ठीक है। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर द कैर्न, कैर्न क्या होता है, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, ठीक है। तो रॉक्स और स्टोन्स होंगे वहां पे क्योंकि वहां माउंटेन है, तो उनके अंदर जो है क्रॉस उन्होंने बरी किया, ठीक है, कि इन्होंने एडविन सॉरी एडमंड हिलेरी ने। इन द स्नो देयर आर नो these are not the symbols of conquest but of reverence, ये बोलते हैं कि हम जो है ना ये सब सिंबल्स छोड़ के आते हैं, मैंने गुरु नानक देव जी का छोड़ा, है ना, किसी ने दुर्गा माता जी का छोड़ा, किसी ने क्रॉस बर्न किया, है ना, ये सब जो किया हम लोगों ने, ये जो है ना ये हमारा कॉन्क्वेस्ट हमारी जीत नहीं दिखा रहा कि हम वहां तक पहुंच गए, ये हमारा रेवरेंस दिखा रहा है, हमारा जो है रिस्पेक्ट दिखा रहा है, हमारी जो डिग्निटी है वो दिखा रहा है गॉड के लिए, कि भाई आपकी वजह से मैं सेफली यहाँ पर पहुंच चुका हूं और मैंने ये क्लाइंब कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। The experience of having climbed to the summit
changes you completely। ये बोलते हैं जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो कि आप क्लाइंब पर कर चुके हो समिट पे, तो आप पूरी तरह से बदल जाते हो। क्यों बदल जाते हो? क्योंकि अब आपको नेचर से प्यार होने लग जाता है, अब आपको गॉड के साथ कम्युनिकेशन फील होता है, आपको लगता है कि नहीं गॉड जो है वो मेरे साथ है, आपको ये लगता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें ईगो करने वाली, मैं करने वाली कोई बात नहीं है। हमें सबके साथ खुश होना चाहिए, हर किसी के लिए खुश होना चाहिए, और मेन चीज ये है कि भगवान हमारे साथ है। देयर इज अनदर समिट। लेकिन यहाँ पर ये बात करते हैं कि अब ये तो एक हो गया क्लाइंब कर लिया हमने माउंट एवरेस्ट, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये तो मैंने कर लिया, लेकिन एक और समिट है, एक और जो माउंटेन है ना वो हमारे अंदर है, जिसके एक पीक है, ठीक है, एक और समिट है। इट इज विद इन योर सेल्फ, और ये समिट जो है ना ये आपके अंदर है, मतलब हम सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इनके अंदर है, किसी भी इंसान के अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, और ये समिट, ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ की चोटी है, ये आपके खुद के दिमाग में है। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक गोल है जिसे उसे वो जिसको उसने अचीव करना है ना। जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को पीएम बनना है, किसी को बहुत बड़ा सिंगर बनना है, किसी को बहुत बड़ा जो है डांस मतलब डांसर बनना है, किसी को नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, किसी को एमडी बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है ना। सबका अपना अपना सपना, अपना अपना गोल है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं सबके माइंड के अंदर एक गोल है, एक माउंटेन है जिसे उस बंदे को अचीव करना है। इट इज इन योर ओन माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और यहाँ पे बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अलग ही उसकी माउंटेन पीक होती है। He must climb it to reach a fuller knowledge of himself, और उसको क्लाइम करना ही चाहिए, उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए अपनी गोल की तरफ। और जब उस रास्ते पे वो आगे बढ़ता है तो उसे समझ आता है कि वो असलियत में क्या है ना। तब उसे समझ आता है कि यार ये दुनियादारी क्या है, वो इंसान कैसा है, उसके अंदर सब कुछ कैसा है, उसके थॉट्स कैसे हैं, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ वही इंसान जानता है ना। तो यही बात यहाँ पर है। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये बोलते हैं कि ये जो है ना, ये जो समिट है जो हमारे दिमाग के अंदर है ना, ये बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। क्यों? क्योंकि हम सोच तो लेते हैं हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन जब हम उसके रास्ते पे चढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डरावना है और अनस्केलेबल है। इसकी तो मतलब कोई एंड ही नहीं है। हम जब किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जर्नी में है ना, जब हम जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हम उस जर्नी पे चल रहे होते हैं ना तो हमें लगता है यार ये तो बहुत खतरनाक है, ना छोड़ दे यार ये रास्ता, है ना। तो आप जो हो, आपका जो भी नाम है, आप सोचोगे यार छोड़ दे, आगे कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, है ना। तो जब हम उस रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है वो रास्ता, कि यार पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा, हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ ये अनस्केलेबल होता है। अनस्केलेबल मतलब इसको आप मेजर नहीं कर सकते कि कितना खतरनाक है, कितना डरावना है। आजकल तो जो ज्यादातर बच्चे हैं वो ओवर थिंक कर रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। क्यों डिप्रेस्ड हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने गोल्स को जब अचीव करने के लिए जाते हैं तो ही वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं उस अपने समिट को देखकर, है ना। तो अब आप समझ गए हो कि ये अनस्केलेबल होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। और ये जो समिट है ये आपको खुद ही क्लाइम करना है, आपके लिए कोई और जो इंसान है वो क्लाइम नहीं करेगा ये समिट। आपको अगर कुछ बनना है तो वो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा उस चीज के लिए, ठीक है। द फिजिकल एक्ट, सॉरी, you yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. तो यहाँ पे बोलते हैं कि फिजिकल एक्ट जो है किसी भी माउंटेन को क्लाइम करने का, किसी भी पहाड़ पे चलने का, वो बिल्कुल सिमिलर है। एकिन का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, सेम, सेम टू सेम, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर है एक ऐसे एक्ट का जो क्या है, जिसमें हम क्लाइम कर रहे हैं माउंटेन को जो हमारे अंदर है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फिजिकली आप माउंटेन को क्लाइम करो, वो जितना मुश्किल है ना इतना ही मुश्किल इस माउंटेन को जो आपके दिमाग में है इसको क्लाइम करना भी इतना ही मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है, ठीक है। तो एकिन का मतलब सिमिलर। तो माउंटेन को जब आप क्लाइम कर रहे हो और जब आप माउंटेन जो आपके अंदर है, दिमाग में है, उसको जब आप क्लाइम कर रहे हो तो वो दोनों सिमिलर है, दोनों ही डिफिकल्ट हैं। The effects of both the climbs are the same,
दोनों के इफेक्ट जो है वो सेम होते हैं। क्या इफेक्ट सेम है? मतलब आपको चढ़ने वक्त मुसीबत होगी, आपको गोल को अचीव करने के वक्त मुसीबत होगी, मतलब डर लगेगा, परेशान होगे, घबराओगे, लेकिन जब आप उसको जीत लोगे तो उतनी ही ज्यादा आपको खुशी भी होगी। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. वो बोलते हैं आपका माउंटेन चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो फिजिकल माउंटेन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो माउंटेन अगर आप अपने अंदर का क्लाइंब करते हो तो ये आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है, क्योंकि यह आपको आपकी असलियत बता देता है कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो और आप कैसे हो क्या नहीं हो। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और इससे आपको पता चलता है कि दुनियादारी क्या है और आप जो हो आप असली में क्या हो। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. ये बोलते हैं जब मैंने ये एवरेस्ट को पार कर लिया या किसी भी माउंटेन को जब भी मैं पार कर लेता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि यार अगर मैं इससे पार कर सकता हूँ ना तो मेरी लाइफ में जितनी भी ऑर्डील्स हैं, ऑर्डील्स मतलब जितनी भी मुश्किलें हैं, ठीक है, जितनी भी अलग चीजें जो हम नहीं सोचते लेकिन हमारे सबकी लाइफ में आती है, वो चीजें जितने भी मोड़ है लाइफ के, वो जो है वो भी मैं रेजोल्यूटली क्या कर लूंगा, पार कर लूंगा। मतलब एक प्रॉपर जो है रेजोल्यूशन लेते हैं ना हम, रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब हम ये काम करेंगे, हम विल पावर लाते हैं अपने अंदर ये सब, तो वो जो है वो बोलते हैं कि अब मैं उसका सॉल्यूशन खुद निकाल लूंगा, मेरी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज आएंगी उनसे मैं डरूंगा नहीं और उनका सामना करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली, ऑर्डियल्स मतलब जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें मेरी लाइफ में आएंगी उसका मैं रेजोल्यूशन करूंगा, मतलब उसको रेजोल्यूटली सॉल्व करूंगा, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालूंगा और दृढ़ निश्चय के साथ उसको पार करूंगा और घबराऊंगा नहीं। ठीक है, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। वो कहता है जब हम माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो बहुत ही ज्यादा वर्थवाइल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा वर्थ होता है, वो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और बहुत ही एनरिशिंग जो आपका एक्सपीरियंस है, मोमेंट्स है, वो होते हैं। The conquest of the internal summit is equally worthwhile. ऐसे ये बोलते हैं कि जो आपके अंदर का समिट है, इंटरनल समिट है जो आपके माइंड में है, अगर आप उसको जीत लेते हो तो वो भी उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही वर्थ इट है जितना किसी फिजिकली एवरेस्ट पे या समिट पे चढ़ना है। ठीक है, The internal summits are perhaps higher than the Everest. और यहाँ पर ये बोलते हैं कि एवरेस्ट तो फिर भी जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जो आपके अंदर का समिट है ना वो बहुत बड़ा है। तो हमारे अंदर का जो भी समिट होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू एवरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परहैप्स हायर देन दी एवरेस्ट, एवरेस्ट से भी बड़ा आपके अंदर का समिट होता है। अच्छा, यहाँ पर हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मेन चीज ये है कि अगर आपको कोई भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जल्दी से यार सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए और वो भी जो है अच्छे से एग्जाम को पास कर सके। और फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारा प्यार दिखा दो अपना लाइक करके और सबको शेयर करके। ठीक है, चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। बता देना आप कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, उसी को ले आऊंगी। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ, मतलब होप करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।